हेलो एवरीवन, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टॉप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रभावित लोगों की मदद करें। स्टॉप। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, इसके बारे में मैं सुनकर स्तब्ध हूँ। स्टॉप। मैं क्षेत्र में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें। स्टॉप। जिन परिवारों के सदस्यों की इसमें मौत हुई है, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पैराग्राफ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की इस घटना पर एक ट्वीट किया है। स्टॉप। उन्होंने ट्वीट में लिखा, विशाखापत्तनम की स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय और NDMA के अधिकारियों से बात की है, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टॉप। मैं विशाखापत्तनम में सभी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। पैराग्राफ। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जिले के गांव RR वेंकटपुरम में LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केमिकल गैस प्लांट के पास के निवासियों की आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। स्टॉप। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। स्टॉप। ANI ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस, दमकल और पुलिसकर्मी केमिकल प्लांट के मौके पर पहुंच गए। पैराग्राफ। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के रूप में स्थापित, कंपनी को दक्षिण कोरिया के LG Chem द्वारा लिया गया था और 1997 में LG पॉलीमर इंडिया के रूप में नाम दिया गया। यह प्लांट पॉलीस्टाइनिन और एक्सपेंडेबल पॉलीस्टायर्न बनाता है। पैराग्राफ। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण अब राज्य सरकार के मंत्रियों तक पहुंच गया है। स्टॉप। हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अहवाड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्टॉप। हाल ही में जितेंद्र अहवाड़ का निजी स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। स्टॉप। स्टाफ के 14 कर्मचारियों में कोरोना पाया गया था। स्टॉप। इसमें मंत्री अवहाड़ की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। स्टॉप। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद मंत्री अवहाड़ खुद ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जहां जांच के बाद उनमें कोरोना संक्रमण पाया गया। फुल स्टॉप। इसके पूर्व सिक्योरिटी स्टाफ के कोरोना संक्रमित निकलने पर अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ मंत्री जितेंद्र 1 हफ्ते तक अपने घर में ही क्वारंटाइन रहे थे। पैराग्राफ। मंत्री जितेंद्र अवहाड़ राज्य के ही एक पुलिस अधिकारी के संपर्क में आए थे, बाद में उस अधिकारी में कोरोना की पुष्टि हुई थी। स्टॉप। इसके बाद ही मंत्री अवहाड़ ने सेल्फ क्वारंटाइन पर जाने का फैसला लिया था। स्टॉप। बता दें कि
मंत्री अवार्ड महाराष्ट्र के पहले मंत्री हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्टॉप। इसके पूर्व जितेंद्र अवार्ड के संपर्क में आए पूर्व सांसद को भी कोरोना पाया गया था। स्टॉप। ठाणे के ये पूर्व सांसद आनंद परांजपे का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव मिला था। पैराग्राफ। उच्चतम न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ 13 मई से अग्रिम जमानत और जमानत के ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी जिनमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। स्टॉप। यह पीठ मुकदमों के स्थानांतरण की याचिकाओं की भी सुनवाई करेगी। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के इतिहास में यह पहला अवसर है जब मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी एकल न्यायाधीश को सौंपी जा रही है। स्टॉप। अब तक सुप्रीम कोर्ट में एकल जज पीठ का प्रावधान नहीं था। स्टॉप। यहाँ डिवीजन बेंच यानी कम से कम जो जजों की बेंच ही होती रही है, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। पैराग्राफ। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए की गई है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस व्यवस्था को लागू किया है। स्टॉप। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट नियमों में संशोधन किया गया था। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ये एकल पीठ जमानत आपराधिक मामलों के ट्रांसफर पिटिशन जैसे याचिकाओं की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये कदम केसों की अधिकता के चलते उठाया गया है। स्टॉप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 1970 के दशक तक सिंगल जज की बेंच का चलन था। स्टॉप। यहाँ तक कि 24 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के एकल जज ने सुनाया था। पैराग्राफ। इसके बाद नियमों में संशोधन कर अदालत में कम से कम 2 जजों का पीठ का नियम बनाया गया। स्टॉप। लेकिन 17 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 2013 के नियमों में संशोधन कर एकल पीठ के गठन का नियम बनाया गया। स्टॉप। अब CJI SA बोबड़े ने बुधवार 13 मई से सिंगल जज की बेंच की शुरुआत का फैसला किया है। स्टॉप। जानकारों के मुताबिक 1970 के दशक में छुट्टियों के समय ही जरूरी मामलों में अंतरिम आदेश के लिए सिंगल जज की बेंच बैठती थी और बाद में 2 या 3 जजों की बेंच नियमित सुनवाई करती थी। स्टॉप। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी इंदिरा गांधी मामले में इस तरह फैसला दिया था और अयोग्यता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी। अब इस तरह सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज की नियमित बेंच का गठन कोर्ट के इतिहास में पहली बार किया गया है। पैराग्राफ। यह न्यायपालिका के अपरिहार्यता की दृढ़ अभिव्यक्ति थी, जिसने यह स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के बावजूद न्याय प्रशासन को निलंबित नहीं किया
जा सकता है। स्टॉप। हालांकि कॉमा इन संख्याओं और कोटों की तकनीक प्रियता के बावजूद हमें एक प्रासंगिक सवाल को पूछना नहीं भूलना नहीं चाहिए। स्टॉप। तो ये था हमारा आज का डिक्टेशन। थैंक यू।